अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का पैगाम है वक्त ज़ाया नहीं करना। वक्त एक बहुत ही कीमती चीज़ है, इसलिए हमें फ़जूल कामों में अपना कीमती वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो आइए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 12, पेज नंबर है 71। अल्लाह का एहसान। अल्लाह का एहसान। मकासद। इस सबक को पढ़ने का मकसद क्या है ये जानते हैं। इस सबक को पढ़ने के बाद तुलबा और तालिबात इस काबिल हो जाएंगे कि वो रोशनी और हरारत के ज़राए के बारे में जान सकें, किसी भी अनवान पर 5 या 10 जुमले लिख सकें, अमाला को हरूफ ने, को, मैं, पर के हवाले से समझ सकें। मकासद। इस सबक को पढ़ने के बाद तुलबा तालिबात इस काबिल हो जाएंगे कि वो रोशनी और हरारत के ज़राए के बारे में जान सकें कि रोशनी और हरारत हमें कहाँ से मिलती है, कहाँ से हासिल होती है। किसी भी अनवान पर 5 या 10 जुमले लिख सकें, यानी कि इस सबक को पढ़ने के बाद कम अज़ कम बच्चे इस काबिल हो सकते हैं कि वो किसी भी और टॉपिक पर 5 से 10 लाइनें लिख सकें। अमाला को हरूफ ने, को, मैं, पर के हवाले से समझ सकें। अहम अल्फाज। हरारत, कुदरती। कुदरती वो चीज़ जो कुदरत की तरफ से हमें मिली हो। चिंगारियाँ। चिंगारियाँ आग के शोले। लालटेन। लालटेन कहते हैं उस लाइट को जो जब बिजली जाती है तो जिसे हम रोशनी के लिए घर में इस्तेमाल करते हैं। ये है लालटेन जो तस्वीर में आपको नज़र आ रही है, जिसमें मिट्टी का तेल डालकर आग जलाई जाती है और जब बिजली नहीं होती तो इसे हम रोशनी के लिए इस्तेमाल करते हैं। सहूलत। आसमान पर सुबह से काले बादल छाए हुए थे। स्टूडेंट्स, आप भी बुक्स खोलकर पेज 71 अपने सामने रखें और मेरे साथ साथ रीडिंग करें ताकि आपको अच्छी तरह से रीडिंग याद हो जाए। आसमान पर सुबह से काले बादल छाए हुए थे। देखते ही देखते बारिश शुरू हो गई। जैसे ही आसमान पर जब काले काले बादल छाए होते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि इसके बाद बारिश आनी है, और वही काले बादल जब बरसते हैं तो बारिश की सूरत में बरसते हैं। चारों तरफ पानी ही पानी हो गया। अहमद को आज स्कूल से छुट्टी थी। उसने कागज़ की कश्ती बनाकर सहन में इकट्ठे होने वाले पानी में बहा दी। अक्सर बच्चे जब बारिश होती है तो बारिश में इस तरह करते हैं कि कागज़ की कश्तियाँ बना बनाकर पानी में बहाते हैं। वो भीग गया लेकिन उसने अपना खेल जारी रखा। अम्मी जान ने बावर्ची खाने की खिड़की से अहमद को देखा। बावर्ची खाने का मतलब है किचन। अम्मी जान ने बावर्ची खाने की खिड़की से अहमद को देखा और आवाज़ लगाई, अहमद बेटा, मौसम बदल रहा है, बारिश में मत खेलो। जब मौसम इस तरह से बदल रहा हो, बच्चे बहुत ज़्यादा बारिश में नहाएं तो बारिश में भीगने की वजह से उनकी तबीयत भी ख़राब होती है और बच्चों को बुखार भी होता है। तो इसीलिए अहमद की अम्मी उसे बारिश में भीगने से मना कर रही हैं। अहमद ने अम्मी जान की बात पर तवज्जो ना दी, जिसकी वजह से शाम होते ही अहमद को बुखार हो गया। तो हमेशा जब बड़े किसी भी बात से हमें रोकते हैं तो हमें रुक जाना चाहिए। अब अहमद की अम्मी उसे मना कर रही थी कि बारिश में मत खेलो, वो इसी वजह से मना कर रही थी कि उसकी तबीयत ख़राब ना हो, लेकिन उसने अपनी अम्मी जान की बात नहीं मानी। वो बारिश में मुसलसल भीगता रहा जिसकी वजह से उसे बुखार हो गया। नेक्स्ट पेज देखें 72। अम्मी जान, अहमद, आपको बारिश के पानी में नहीं जाना चाहिए था, देखें तबीयत ख़राब हो गई। अहमद, अम्मी जान, मैं तो आज बहुत खुश था कि सूरज भी नहीं निकला और आज गर्मी भी नहीं थी। हमेशा जब गर्मियों के मौसम में बारिश होती है तो हर इंसान, चाहे छोटा हो या बड़ा, उसकी तबीयत खुश हो जाती है इस बात से कि आज सूरज नहीं निकला, बारिश हो रही है तो आज गर्मी भी कम है।
अम्मी जान बेटा, सूरज का तुलू गरूब होना और सर्दी गर्मी का मौसम भी अल्लाह ताला की नेमत है। हर मौसम चाहे गर्मी हो सर्दी हो, ये अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत है। हमें हर मौसम का मज़ा चखना चाहिए। गर्मियों में हम गर्मी को महसूस करते हैं, सर्दियों में सर्दी को महसूस करते हैं। अगर सर्दियाँ ना आएँ तो हमें गर्मी की अहमियत का अंदाज़ा ना हो, इसी तरह अगर गर्मियाँ ना आएँ तो हमें सर्दियों की अहमियत का अंदाज़ा महसूस ना हो कि वो भी हमारे लिए ज़रूरी हैं। अहमद, अम्मी जान गर्मियों में तो बहुत धूप होती है, अच्छा है सूरज मियाँ आराम ही किया करें। क्योंकि गर्मियों में हर इंसान का दिल ये चाहता है कि सूरज ना ही निकले और मौसम ठंडा रहे, क्योंकि सूरज की तपश की वजह से ज़्यादा गर्मी होती है। अम्मी जान, सूरज चाँद सितारे सब अल्लाह ताला की नेमतें हैं, उसने किसी चीज़ को बेकार पैदा नहीं किया। अब अहमद की अम्मी उसे समझा रही हैं कि सूरज चाँद सितारे हर चीज़ अल्लाह ताला की नेमतें हैं। इसी तरह ये सर्दी गर्मी के मौसम भी अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए नेमतें हैं। अल्लाह ताला ने किसी भी चीज़ को फजूल में बेकार पैदा नहीं किया। बहुत सारी नेमतें ऐसी हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते, मगर वो इंसान और इस ज़मीन पर बसने वाले हर जानदार के लिए बेहद ज़रूरी हैं। जैसे सूरज है, चाँद है, सितारे हैं, आसमान है, इन्हें हम छू नहीं सकते लेकिन ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। चाँद हमें रात के वक्त रोशनी देता है, सितारे, चाँद आसमान की खूबसूरती हैं। इसी तरह से सूरज है तो हमारे जिस्म को तवानाई के लिए सूरज की रोशनी की ज़रूरत होती है। नादिया, वो क्या है अम्मी जान? अब नादिया अहमद की बहन है। ये तस्वीर में आपको अहमद की फैमिली नज़र आ रही है। अहमद के अब्बू जान है, ये अहमद है जिसको बुखार और बुखार की वजह से वो बिस्तर में लेटा हुआ, और ये अहमद की बहन है नादिया, और ये अहमद की अम्मी जान। नादिया, वो क्या है अम्मी जान? अम्मी जान, सूरज हमारी ज़मीन को रोशनी और हरारत बख्शता है, और ये हरारत इस ज़मीन को रोशन और गर्म रखती है। कि सूरज हमारी ज़मीन के लिए बहुत ज़रूरी है, ये हमें रोशनी और हरारत देता है, और सूरज की रोशनी की वजह से ज़मीन गर्म रहती है। इसी तरह हवा और पानी भी ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अब्बा जान ने कहा, बच्चों, सूरज रोशनी और हरारत देने वाला सबसे बड़ा कुदरती ज़रिया है। सूरज हमें जो रोशनी और हरारत देता है ये कुदरत की तरफ से है, क्योंकि हम और किसी भी चीज़ से रोशनी और हरारत हासिल नहीं कर सकते जैसी रोशनी और जैसी हरारत हमें सूरज से मिलती है। इस की हरारत और रोशनी की वजह से फसलें पकती हैं और जरासीम का भी खात्मा होता है। सूरज की रोशनी की वजह से ही फसलें पकती हैं, और जितने भी जरासीम ज़मीन पर पैदा होते हैं वो सूरज की तपश और उसकी गर्मी की वजह से वो तमाम जरासीम मर जाते हैं। सूरज की हरारत सर्द मौसम में हमें गर्मी पहुंचाती है। जब सर्दियां होती हैं तो हर इंसान की कोशिश होती है कि वो धूप में बैठे, क्योंकि धूप से हमें गर्मी महसूस होती है और सर्दी कम लगती है। सूरज की रोशनी में हम अपने बहुत से काम अंजाम देते हैं। नादिया, अब्बा जान, क्या सूरज के अलावा भी हमें हरारत हासिल हो सकती है? अब ये नादिया अपने अब्बा जान से सवाल पूछ रही है, क्या सूरज के अलावा भी हमें हरारत हासिल हो सकती है? अहमद, ये तो मुझे भी पता है, जैसे सर्दियों में हम गर्म कपड़े पहनते हैं, रज़ाई और कंबल ओढ़ते हैं। नादिया, जी भाई, हमें हीटर से भी हरारत मिलती है। जब मैं अपने हाथों को रगड़ती हूँ तो हाथ गर्म हो जाते हैं और सर्दी का एहसास भी कम होता है। सर्दियों में हम खुद को सर्दी से बचाने के लिए गर्म कपड़े पहनते हैं, गर्म बिस्तर इस्तेमाल करते हैं, रज़ाइयाँ और कंबल ओढ़ते हैं ताकि हमें सर्दी कम लगे। इसी तरह हम हीटर का भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हीटर जलाने से जो हरारत मिलती है उसकी वजह से सर्दी कम महसूस होती है। इसी तरह से जब हाथ ज़्यादा ठंडे हो रहे हों तो हमें दोनों हाथों को आपस में रगड़ना चाहिए, क्योंकि दोनों हाथों को जब आपस में रगड़ा जाता है तो हाथ गर्म होते हैं और सर्दी का एहसास भी कम होता है। अहमद, अम्मी जान, माचिस की तीली जलाने से जो चिंगारियाँ निकलती हैं, क्या वो भी हरारत है? अम्मी जान, जी हाँ, वो भी हरारत है। दो पत्थरों को आपस में रगड़ने से भी हरारत पैदा होती है।
माचिस की तीली जब जलाते हैं और उससे जो आग की चिंगारियाँ जलती हैं वो भी एक तरह से हरारत है। इसी तरह जब दो पत्थरों को हम अपने हाथों में लेकर आपस में रगड़ते हैं तो उनके अंदर भी हरारत पैदा होती है और इस तरह आग की चिंगारियाँ से निकलती हैं। नादिया बेटा, आप बताएं कि हम रोशनी कहाँ कहाँ से हासिल कर सकते हैं? अम्मी ने पूछा। नादिया थोड़ी देर सोचने के बाद बोली, बल्ब से, मोमबत्ती से, और वो जो शीशे की बोतल में आग जलती है और रोशनी फैलती है उसे क्या कहते हैं? ये मोमबत्ती और बल्ब की रोशनी से हमें उसकी अम्मी ने पूछा ना कि हम रोशनी कहाँ कहाँ से हासिल कर सकते हैं, तो नादिया ने जवाब में मोमबत्ती, बल्ब और लालटेन का बताया। उसे उसका नाम नहीं आ रहा तो इसलिए वो पूछ रही है कि वो जो शीशे की बोतल में आग जलती है और रोशनी फैलती है उसे क्या कहते हैं। अब अहमद ने जवाब दिया है लालटेन। इसे क्या कहते हैं? लालटेन। अम्मी जान मुस्कुराते हुए बोली, शाबाश, बिल्कुल ठीक कहा। अल्लाह ताला ने हमारी सहूलत के लिए इस ज़मीन पर बेशुमार नेमतें अता की हैं। कि अल्लाह ताला ने इंसानों की सहूलत के लिए इस दुनिया में बहुत सारी नेमतें हमें दी हैं ताकि हमें आसानी हो। हमें इन तमाम नेमतों के लिए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। दोनों बच्चों ने खुश होकर कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। हमें हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए क्योंकि उसने हमें बेशुमार अनगिनत नेमतें दी हैं जिनको हम गिन भी नहीं सकते। तो इसलिए हर हाल में अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। आए मज़ीद जाने, सूरज से हासिल होने वाली तवानाई को शमसी तवानाई कहते हैं। सूरज से हासिल होने वाली तवानाई को शमसी तवानाई कहते हैं। जो सूरज से हमें तवानाई हासिल होती है उसे शमसी तवानाई कहा जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरे साथ साथ रीडिंग कर ली है और आपको ये रीडिंग अच्छी तरह से याद भी हो गई है। तो आपकी आज की डायरी ये है कि आपने भी वो तमाम सारी चीज़ें ढूंढनी हैं जिनसे हमें रोशनी हासिल होती है। आप अपने घर में भी वो बहुत सारी चीज़ें ढूंढ सकते हैं, ढूंढकर बल्कि आप एक पेज पर उनको लिखें ताकि आप लोगों को याद रहे कि हमें किन किन चीज़ों से रोशनी हासिल होती है। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।